Hello friends, warm welcome to all of you. So today we are going to discuss ring. So in the last video we have discussed already field के बारे में हमने वीडियो बना दी थी, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिए उसको जा करके। और वेक्टर स्पेस पे भी आप वीडियोस देखिए ताकि वेक्टर स्पेस फील्ड को आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ये रिंग की वीडियो है तो इसमें रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। रिंग क्या होती है? रिंग के क्वेश्चन मोस्टली आपके एकेडमिक्स में भी पूछे जाएंगे और ये आपका नेट जेआरएफ में भी काम आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, और बुक्स होंगी अगर आपके पास कोई भी, तो आप उससे इसके क्वेश्चंस करिएगा ताकि किस किस नंबर सिस्टम पे होल्ड करती है। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट के लिए इज सेड टू बी अ रिंग प्रोवाइड्स ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू आर एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है? अगर आर प्लस रिंग है प्लस के साथ ये क्या हो, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन में और एसोसिएटिव हो अंडर मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर एडिशन के ऊपर। ठीक है, अब ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं इनको बहुत ध्यान से देखिए। प्लस के साथ ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करनी चाहिए। अबेलियन ग्रुप आप सभी जानते होंगे कि जिसमें हमारी पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, अबेलियन ग्रुप हो जाती है। तो उस तरीके से आप पांचों प्रॉपर्टीज़ पर आप होल्ड करिए, वन बाय वन देख लीजिए कि चारों पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही है, तो हमारा ये प्लस के साथ कह सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। पहली प्रॉपर्टी आपने चेक कर ली, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करनी पड़ेगी, तो क्लोज्ड है कि नहीं ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद ये आपका एसोसिएटिव हो जाएगा उसमें। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये आपको एक एक्स्ट्रा उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब रिंग विद यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए वन है, बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब है कि आप जब यूनिटी चेक करते हैं तो उसमें आप फील्ड का ले रहे हैं वो क्या हो, रियल मतलब रिंग का, तो उसके साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ए, तो ये लौट करके वही नंबर आता है। ठीक है, इसका आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, ए इंटू 1, तो भी ये वही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने रिंग विद यूनिटी, यानी क्या है, 1 के साथ आपने जो भी नंबर लिया उसके साथ कोई चेंज नहीं आता है, यानी वही नंबर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इन्वर्टिबिलिटी, तो ये इसमें क्या हो, इन्वर्स होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा अगर। ठीक है, तो ये यूनिट इन्वर्टिबली अगर आप चेक कर सकते हैं तो वो भी चेक कर लीजिएगा। अब रिंग प्लस और डॉट के साथ ये रिंग होगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू 0 के साथ, देन म्यू बिलोंग्स टू आर, बी एन एलिमेंट in unit if there exist v belongs to r such that u and v is equal to 1। आप इस तरीके से u और v is equal to v into u, मतलब ये क्या है, एक यूनिट एलिमेंट का आप चेक कर रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है, तो उस तरीके से तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, तो आपको एक फील्ड का ले लीजिए, एक रिंग का ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो v इंटू यू इक्वल टू वी, यू इंटू वी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप जेड ले रहे हो तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, 1 जो है वो बिलोंग करेगा जेड यूनिटी में। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 जो आप लोगे उसमें भी यूनिटी होल्ड करती है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल रिंग का सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, इसमें इवन इंटीजर आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ये सारे हमारे रिंग में होल्ड करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें फॉर्म नहीं करेगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नॉट नेसेसरी कि कम्यूटेटिव हो यहाँ पे। ठीक है, रिंग विद 0 डिवाइज़र और रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इसको। रिंग विद 0 डिवाइज़र क्या होता है, जब ए और बी 0 हों, दिस इम्प्लाइज कि ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों में से कोई 0 होगा। ओके, रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र में इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 0 होगा, ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, इसमें ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब रिंग 0 डिवाइज़र क्या होता है, तो आर प्लस डॉट के साथ अगर वो रिंग है तो वो 0 डिवाइज़र होगा कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जिसमें रिंग के कोई दो एलिमेंट होंगे, उनके साथ अगर आप ए बी इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसमें सच दैट कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, वो 0 डिवाइज़र होना चाहिए। ठीक है,
तो ये रिंग की प्रॉपर्टीज़ में आ गया आपका। अब z की पावर 6 के साथ आप चेक भी कर सकते हो, इसमें 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट तक आएंगे और इसमें से आप कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और अगर वो क्या होंगे, डिवाइड करिए आप इनको 0 से, तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि आप क्या, ए भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ए भी 0 आ गया। इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों क्या थे, नॉट 0 थे। तो विदाउट, सो आई मीन विथ 0 डिवाइज़र आपका ये क्या हो गया, ए बी इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप कोई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं इस तरीके से और उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई और एलिमेंट ले लीजिए, 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं रिंग विद 0 डिवाइज़र, रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र, ठीक है। तो रिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ इसकी और भी एप्लीकेशंस होंगे, इन पर थियरम्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप रिंग की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बुक से सॉल्व करिएगा ताकि आप उनको प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, ताकि रिंग को और कॉन्सेप्ट जो है रिंग के वो थोड़े से क्लियर हो सकें आपके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, वी विल बी कम बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।